टाइटैनिक जो अपने दौर का एक मास्टरपीस था और आज भी लोग इस मास्टरपीस को अपने दिल से भुला ना सके। टाइटैनिक ने अपने पहले ही सफर पर एक ऐसा ऊंचा छलांग लगा दिया कि ये सीधा जाकर समुद्र के तह के साथ टकरा गया। लेकिन इसको तो अनसिंकेबल का टाइटल मिला था ना, तो फिर ये कैसे डूबा? इसी तरह और भी बहुत सारे सवाल माइंड में पैदा होते हैं। 200 मिलियन यूएस डॉलर की इस शिप में वो सब फैसिलिटीज मौजूद थी जो आजकल एक 5 स्टार होटल में नहीं होती। ये शिप अपने पहले सफर पर रवाना तो जरूर हुई, लेकिन ये अपने डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच सकी और समुद्र में ही डूब गई। लेकिन कैसे और क्यों? टाइटैनिक की कहानी राजों से भरी हुई है। चलो एक एक करके इस वीडियो में सब राजों का पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइटैनिक की आगाज से। आयरलैंड में लोकेटेड हारलैंड एंड वोल्फ नामी कंपनी ने मिलकर 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक शिप को बनाने का काम शुरू किया। ये प्रोजेक्ट व्हाइट स्टार लाइन नामी कंपनी के लिए तैयार किया जा रहा था। टाइटैनिक का डिजाइन थॉमस एंड्रयूज ने तैयार किया था। इस शिप को बनाने का ऑर्डर जे ब्रूस ने दिया था, जो कि व्हाइट स्टार लाइन का चेयरमैन था। इस शिप का सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने कंपटीटर यानी कनॉर्ड लाइन से बढ़िया और ज्यादा लग्जूरियस शिप बनाना था, और इन्होंने ऐसा किया भी। अगर टाइटैनिक की लग्जूरियस फैसिलिटीज की बात की जाए तो आपका दिमाग काम करना छोड़ देगा। लग्जरी फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम से लेकर हीटेड स्विमिंग पूल तक सब कुछ टाइटैनिक में मौजूद था, और हाईली इक्विप्ड जिम, लाइब्रेरीज और तुर्किश बाथ, इस सब के अलावा और भी बहुत कुछ टाइटैनिक में मौजूद था। टाइटैनिक का डिजाइन कुछ इस तरह तैयार किया गया था कि इसमें लगभग 3547 लोग सफर कर सकते थे एक साथ। टाइटैनिक को बनाने में पूरे 3 साल का वक्त लगा था, और इन 3 सालों में 3000 से ज्यादा वर्कर्स ने मिलकर टाइटैनिक को बनाया। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 28 लोग बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हुए। लेकिन आपको पता है कि टाइटैनिक की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी थी? 7.5 मिलियन यूएस डॉलर उस वक्त टाइटैनिक पर लगाए गए थे, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है उस वक्त के हिसाब से। अगर आज के दौर में हम इन्फ्लेशन के हिसाब से बात करें तो ये करीबन 200 मिलियन यूएस डॉलर बनते हैं। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था कि टाइटैनिक को तो अनसिंकेबल का टाइटल मिला था ना, तो ये कैसे डूबा? इसकी सबसे बड़ी वजह है मीडिया की हाइप। मीडिया की हाइप मिलने से टाइटैनिक का स्ट्रक्चर और डिजाइन लोगों में बहुत पॉपुलर हुआ, और जब बात की गई इसकी सेफ्टी इक्विपमेंट्स की तो लोगों के तो होश उड़ने लगे। टाइटैनिक में उस वक्त के हिसाब से बेस्ट सेफ्टी इक्विपमेंट्स और लाइफ सेविंग बोट्स भी मौजूद थे, और सबसे बढ़कर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, जिसने टाइटैनिक को अनसिंकेबल का टाइटल दे दिया। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। टाइटैनिक का पहला सफर बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था। ये शिप 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपने पहले और आखिरी सफर के लिए निकला, और इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक के कैप्टन को मल्टीपल आइसबर्ग की वार्निंग मिली। लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इसको इग्नोर किया। उस वक्त टाइटैनिक अपने फुल स्पीड में थी और कैप्टन ने स्पीड को कम ही नहीं किया। टाइटैनिक के लुकआउट मैन को बिनोकुलर्स नहीं दिए गए थे, जो कि एक और सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर उनके पास बिनोकुलर होते तो आइसबर्ग को पहले देखा जा सकता था। रात के लगभग 11:40 पर टाइटैनिक पर एक ऐसा डिजास्टर आया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। लुकआउट मैन ने आइसबर्ग देखा और इमीडिएटली कैप्टन को वार्निंग दी। शिप के फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने शिप को बचाने के लिए ऑर्डर दिए कि इंजन को रिवर्स किया जाए और स्टीयरिंग को मोड़ दिया जाए। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। आइसबर्ग बहुत नजदीक आ गया था और शिप की साइज बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से टाइटैनिक को सीधा मोड़ना काफी मुश्किल था, और ये शिप सीधा जाकर आइसबर्ग के साथ टकरा गया। आइसबर्ग टाइटैनिक के राइट साइड पर टकराया और तकरीबन 300 फीट के एरिया में हल को डैमेज कर दिया। आइसबर्ग ने स्टील के प्लेट को चीर दिया, जिससे पानी शिप के अंदर आना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट पर थॉमस एंड्रयूज, जो टाइटैनिक के चीफ डिजाइनर थे, उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसने सबको पैनिक में डाल दिया। उसने देखा कि 500 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भर रहा है, यानी 4 कंपार्टमेंट्स में ऑलरेडी पानी भर चुका है। टाइटैनिक का डिजाइन ऐसा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए तो फिर भी शिप को बचाया जा सकता है, लेकिन 5वें कंपार्टमेंट का भरना टाइटैनिक के लिए एक धमाके से कम नहीं था। शिप में चारों तरफ
अफरा-तफरी मच गई। सेकंड और थर्ड क्लास के पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास में आने की कोशिश कर रहे थे और सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। अब बारी थी लोगों को सेफली शिप से निकालने की। उस टाइम टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी जो सिर्फ 1178 लोगों को सेव कर सकती थी, जबकि शिप पर टोटल 2224 लोग सफर कर रहे थे। उस वक्त के ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड के रेगुलेशन के मुताबिक इतनी ही लाइफ बोट्स रखना जरूरी था, लेकिन टाइटैनिक की असली कैपेसिटी को देखते हुए ये नंबर बहुत कम था। एक तो लाइफ बोट्स की कमी थी, ऊपर से उसको प्रॉपरली यूज नहीं करना एक और बड़ा डिसएडवांटेज था। बहुत से लाइफ बोट्स आधी खाली थी। पहली लाइफ बोट जो रात 12:45 को लॉन्च हुई, इसमें सिर्फ 28 लोग थे, जबकि इसकी फुल कैपेसिटी 65 लोगों की थी। इसके अलावा थर्ड क्लास के पैसेंजर जो शिप के नीचे वाले डेक में थे, उनको पहले अपर डेक पर आने नहीं दिया। उन्हें लाइफ बोट्स तक पहुंचने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिर्फ इसी वजह से थर्ड क्लास के मैक्सिमम पैसेंजर्स को रेस्क्यू नहीं किया गया। जब शिप डूबना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास के पैसेंजर को पैनिक में छोड़ दिया गया और उनमें बहुत कम लोग लाइफ बोट्स तक पहुंच पाए। जब टाइटैनिक का नूस यानी फ्रंट पानी में डूब रहा था तो पिछला हिस्सा धीरे धीरे हवा में उठने लगा और देखते ही देखते वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। 2:10 पर शिप 2 हिस्सों में टूट गई। पहला हिस्सा तुरंत पानी के नीचे चला गया और फिर शिप का पिछला हिस्सा भी 2:20 के करीब पानी में डूब गया। और ये सब कुछ ही मिनटों में हो गया और वो शिप जिसको अनसिंकेबल का टाइटल मिला था कुछ ही मिनटों में समुद्र के अंदर समा गई। टाइटैनिक के 2224 पैसेंजर्स और क्रू में से सिर्फ 706 को ही रेस्क्यू किया गया। बाकी 1517 लोगों ने अपनी जान गंवाई, या तो ये पानी में डूब गए या ठंड की वजह से मर गए। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान था। टाइटैनिक डिजास्टर की सबसे बड़ी वजह आइसबर्ग को नजरअंदाज करना था। ऊपर से सोने पे सुहागा तब हुआ जब लाइफ बोट्स की कमी थी और साथ ही में ह्यूमन एरर इन सब ने मिलकर 1517 लोगों की जान ली। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।